भविष्य में पहुंच जाएं जहां समय ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। आज हम आरव की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसे लड़के की दास्तान जो अपने खोए हुए पिता को ढूंढने के लिए समय के महासागर को ही पार करने निकल पड़ता है। उसे अपने पिता की एक पुरानी डायरी में कुछ शब्द मिलते हैं और यहीं से, बस यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत होती है जो हकीकत की सारी हदें तोड़ देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल है 2045, जगह है भारत। यहीं से हमारी कहानी का आगाज होता है। ये कहानी है एक बेटे की जिसका बस एक ही मिशन है, अपने पिता की अधूरी खोज को पूरा करना। ये है आरव, एक ऐसा लड़का जिसे बचपन से ही समय के रहस्यों ने अपनी तरफ खींचा है। उसके लिए उसके पिता मरे नहीं थे, नहीं, वो तो बस समय में कहीं खो गए थे। और ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ये एक जुनून था जो हर पल उसे आगे बढ़ाता था। और उस खोज का नाम था क्रोनोडायनामिक्स। यही वो चाबी थी जिसे आरव के पिता डॉक्टर राघव अपनी पूरी जिंदगी तलाशते रहे। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, नहीं, ये तो समय की धाराओं को काबू में करने का एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उनके साथ ही अधूरा रह गया। तो अब आरव का मिशन बिल्कुल साफ था। पहला कदम डायरी के सुरागों को समझना, दूसरा उस छिपी हुई लैब को ढूंढना, और फिर अपने पिता की अधूरी टाइम मशीन को चालू करना ताकि वो उन्हें समय के उसी सागर से वापस ला सके। और फिर वो पल आता है जब आरव एक ऐसा फैसला लेता है जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि शायद पूरे इतिहास की दिशा बदल सकता है। वो समय में अपनी पहली छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। टेम्पोरल गेटवे एक्टिवेट हो चुका है और अपनी पहली यात्रा के लिए आरव ने इतिहास का कौन सा दिन चुना होगा। उसने चुना एक बेहद खास दिन, 15 अगस्त 1947, एक नए राष्ट्र के जन्म का दिन। जरा उस पल का एहसास कीजिए। हवा में एक अलग ही उम्मीद थी, लोगों के चेहरों पर आजादी की एक चमक थी। आरव सिर्फ इतिहास को देख नहीं रहा था, वो उसे जी रहा था, उसे महसूस कर रहा था। ये किताबों में लिखे गए शब्दों से बहुत बहुत ज्यादा था। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, आज हम आजाद हुए हैं, पर असली परीक्षा अब शुरू होगी। आरव चौंक जाता है। ये तो उसके अपने दादा की आवाज थी, जो उस वक्त एक नौजवान थे। अतीत से ये कनेक्शन इस अनुभव को और भी गहरा बना देता है। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। मशीन में अचानक खराबी आ जाती है और समय की धाराएं कांपने लगती हैं। आरव को उसकी मर्जी के बिना उस ऐतिहासिक पल से जबरदस्ती खींच लिया जाता है। खतरे की घंटी बज चुकी थी। एक पल पहले उम्मीद की रोशनी थी और अगले ही पल घना अंधेरा। आरव 1947 की उस जोशीली सुबह से सीधा एक अनजाने और बेहद डरावने भविष्य में जा पहुंचता है। ये जो बदलाव था, ये हैरान करने वाला था। जहां 1947 में आजादी का जश्न और उम्मीदें थीं, वहीं साल 2090 का सच बिल्कुल उल्टा था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां तानाशाही का अंधेरा फैला हुआ था। ये दौर था क्रोनो एम्पायर का, एक ऐसा साम्राज्य जिसने समाज की हर एक हरकत पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और जानते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? खुद समय। जी हां, वो इतिहास को बदलकर भविष्य को कंट्रोल करते थे और लोगों पर राज करते थे। लेकिन सवाल ये है कि इस अंधेरे भविष्य का वो ताकतवर शासक आखिर है कौन? किसके पास समय को इस तरह से काबू करने की शक्ति है? और इसी सवाल का जवाब कहानी के सबसे बड़े टकराव की नींव रखता है। और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। इस साम्राज्य का शासक कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राघव, आरव के अपने पिता थे। जिस पिता को आरव बचाने निकला था, वही उस डरावने भविष्य का निर्माता बन चुका था। अब आरव का मिशन सिर्फ खोजना नहीं बल्कि सामना करना था। तो अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। एक बेटे को अपने ही पिता का सामना करना है और उस सच्चाई को सामने लाना है जो समय की परतों में कहीं छिपी हुई है। देखिए, डॉक्टर राघव कोई विलेन नहीं थे बल्कि एक ट्रैजिक हीरो थे। हुआ ये कि वो समय यात्रा करके एक ऐसे भविष्य में पहुंचे जो जंग से पूरी तरह तबाह हो चुका था। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बेहिसाब ताकत ने उन्हें रास्ते से भटका दिया। इरादा तो बहुत अच्छा था, पर नतीजा बहुत ही विनाशकारी निकला। ये एक लाइन पिता और बेटे के बीच की पूरी लड़ाई को बयां कर देती है। क्या सुरक्षा के नाम पर लोगों की आजादी छीनी जा सकती है? बस यही वो सवाल था जिसका जवाब उन्हें ढूंढना था।
अपने बेटे के इन शब्दों ने डॉक्टर राघव को अंदर तक हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि मानवता को बचाने के जुनून ने उन्होंने उसकी आत्मा यानी उसकी आजादी को ही खत्म कर दिया था। अब गलती सुधारने का समय था। और यहीं पर एक पिता का प्यार एक वैज्ञानिक की सबसे बड़ी गलती को सुधारता है। डॉक्टर राघव खुद को कुर्बान कर देते हैं। उनका ये बलिदान सिर्फ उस बिगड़ी हुई टाइमलाइन को ठीक करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने बेटे का भरोसा वापस जीतने के लिए भी था। और इसी के साथ कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। आरव अपने घर लौटता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है। वो अपने साथ इस अनोखे सफर का सबसे बड़ा सबक लेकर आया है। उसके पिता की कुर्बानी ने उस अंधेरे भविष्य को हमेशा के लिए मिटा दिया था। दुनिया अब वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थी। आरव के पास अब सिर्फ यादें थीं और एक बहुत गहरी समझ। और यही इस पूरी कहानी का असली मतलब है। समय को कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। असली ताकत अतीत या भविष्य को बदलने में नहीं, बल्कि अपने आज को, अपने वर्तमान को सही तरीके से जीने में है। तो आरव की कहानी तो यहां खत्म होती है, लेकिन क्या ये सच में अंत है, या फिर इस समय के इस महासागर में ये बस एक नई शुरुआत है?